चेहरा बिल्कुल खराब कर रखा था, पूरा जख्मी था, ये सारा पूरा घायल हुआ पड़ा, देखने लायक नहीं थी उसकी शक्ल बिल्कुल भी। ऐसा लगा था उसके चेहरे पे पत्थरों से वार किया हुआ है, काफ़ी बार उसका चेहरा पहचानने में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। खाली जूते और कपड़ों से पहचाना था कि आधा हमारा लग रहा है और आधा नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि सुबह जहांगीरपुरी मोचरी में आ जाना, वहाँ तुम्हें मट्टी दिखा देंगे, उसमें पहचान करना। 100% उसके भाई पे ही डाउट हो कि उसी ने करा है, और वो हाँ वो मर्डर ही है, वो मर्डर ही किया गया है। कि उन्हें ही धमकी दी थी, उसने अपनी बहन को मेरे लड़के से बात करते हुए देखा था, उसी ने ही धमकी दी थी। मेरे को उसी पे डाउट हो रहा है। कितने टाइम से था रिलेशनशिप, कुछ पता है आप लोगों को इसके बारे में? 2.5 महीने बस। 2-2.5 महीने में इतना हड़कंप मच गया? इतना ही हड़कंप हो गया। क्योंकि हमें इसलिए शक हो रहा है इस पे कि उसकी लड़की से बात करता था, और लड़की ने भी, जब मेरा लड़का गया है 3-4 दिन बाद लड़की ने फ़ोन करा है मेरे पास, तो उसने खुद कहा था कि मेरे भाई का हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं आपके साथ अलका। इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के गुलाबी बाग एरिया में, और यहाँ पे हाल ही में एक अनोखा मामला देखने को आया है। प्रेम में पड़े एक प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी गई, और ऐसा परिवार द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो वो हत्या की गई है वो लड़की के भाई द्वारा या लड़की के परिवार वालों द्वारा ही की गई है। तो आजकल क्या प्रेम में पड़ना और प्रेम निभाना इतना मुश्किल हो गया है, हम जानेंगे इनके परिवार के साथ, और आज हम जुड़ेंगे यहाँ के परिवार के साथ कि आखिरकार क्या था ये पूरा मुद्दा, कब तक वो मिसिंग थे और कैसे उन्हें अपने बच्चे के बारे में पता चला। तो चलिए जानते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि लगभग जो लड़का था उसकी उम्र अब तक 17 से 18 साल थी, वो बालिग भी नहीं हो पाया था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो चलिए जानते हैं इनके परिवार के लोगों से कि आखिरकार क्या था पूरा मुद्दा। आपका नाम क्या है? हेमलता नाम है। और जो आपके बेटे हैं, जैसा अभी उनका मर्डर हुआ है, आपको किसी पे शक है? मुझे लड़की वाले के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि उन्हें ही धमकी दी थी। उसने अपनी बहन को मेरे लड़के से बात करते हुए देखा था, उसी ने ही धमकी दी थी। मेरे को उसी पे डाउट हो रहा है कि उसी ने ही मरवाया मेरे लड़के को। कितनी उम्र थी आपके लड़के की? अब 17-18 में लगा था मेरा लड़का। नाबालिग ही था? हाँ जी, ये भी नाबालिग ही था। पढ़ाई कर रहा था वो? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा था वो, नहीं जी। तो जब वो लास्ट टाइम घर से निकले तो कैसे निकले थे, कुछ बोल के निकले थे? कुछ भी नहीं बोल के निकला था, खूब अच्छा खासा निकला था। कह रहा कि मैं अभी आ रहा हूँ मम्मी थोड़ी देर में, बस इतना कह के गया था। मैं कह रही कि चल आ जाइयो। मैं रात को 12 बजे करीब फ़ोन करा, देख मैंने अभी तक नहीं आया। फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, पर उसका फ़ोन नहीं खुला, और अब तक मिलाया अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है उसका। स्विच ऑफ ही आ रहा है, मतलब सिम निकाल दी गई है? हाँ जी। तो आपने जब वो लास्ट टाइम गए थे तो किस टाइम पे गए थे, कुछ टाइमिंग के बारे में पता? रात को घर से 10 बजे निकला है। हाँ जी, 10 बजे निकला है, उसके बाद नहीं आया मेरा लड़का घर पे। बताया किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ? उनने कुछ नहीं बताया मेरे को, खाली ये कह रहा था मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस। हाँ जी। तो आपने, जब आपको लगा कि वो मिसिंग है, तो आपने उसके बाद कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करी? हमने सोमवार को तो हमने देखा था, हम मंगलवार को थाने में गए भी थे, तो वहाँ भी कह दिया कि अभी नहीं लिखी जाएगी कंप्लेंट, शाम को 4 बजे आना। फिर हम शाम को 4 बजे गए हैं, तो जब लिखी है उसके फिर दूसरे दिन भी गए हैं कि सर जी देखो हमारा बच्चा कह रहा है कि हमने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी है, जैसी हमें खबर मिलेगी हम ऐसे बता देंगे तुम्हें, अपनी रिश्तेदारियों में ढूंढो। वो ऐसे कह देते थे, पर वो नहीं सुनते थे। और लड़की वाले का भाई रोज़ हमें फ़ोन करके पूछता था, रोज़, हाँ जी, क्या तुमने लड़का नहीं देख रहे, तुम अपने घर में बैठे हो, तुमने कहीं कंप्लेंट नहीं करी है, तुम कहीं जा नहीं रहे। रोज़ फ़ोन करके ऐसे बोलता था वो। लड़की के वो साथ थे, उसका भाई बोलता था। हाँ जी, जिसमें आपको शक है? हाँ जी, रोज़ फ़ोन करके पूछता था। हम कहते थे उससे कि हमें पता है हमारा बच्चा गया तो हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम ढूंढ नहीं रहे। कह रहे अगर तुम ढूंढते तो घर में थोड़ी ना बैठते, ऐसे बोलता था वो। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ताने भी दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर रहे? हाँ जी, ऐसे कर रहा था वो। हमने थाने में भी जाके गई तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम उसको बुलाते हैं। जब से उन्होंने भी नहीं बुलाया था, जब 15 दिन से ऊपर हो गए मेरे लड़के को खोए, जब उन्होंने उसको लड़की के भाई को बुलाया है, तो हमको तो 8 बजे थाने में बुला लिया है, वो 10 बजे आया है, उससे 2 बात करी तो उसको भेज दिया है। हम भी बोल रहे थे तो हमको खुद पुलिस वाला चिल्ला रहा है कि ज़्यादा क्यों बोल रहे हो तुम। हाँ जी, उन्होंने चुप करवा दिया गया? हाँ जी, कह रहे आज के बाद ये तुम्हारे पास फ़ोन नहीं करेगा, अपने घर जाओ, हमें मिलेगा तो तुम्हें बता देंगे। उन्होंने ऐसे कह दी थी। सिर्फ इतनी कार्रवाई की कि 2 से 3 मिनट उन्हें बिठाया गया और कुछ सवाल पूछे? नहीं जी,
उसको तो भेज दिया था। हम पूरा 1.5-2 घंटे बैठ के आए हैं, हमसे ज़्यादा कुछ बोला चाली नहीं कर रहा था वो। लोगों से बात नहीं करी है पर उनसे बात करिए जितना हाँ टाइम। जी, हाँ जी। तो वो क्या यहाँ पे किसी मतलब गैंग वगैरह में या गिरोह वगैरह में है जो लड़की का भाई है, कुछ जानते हैं आप उसके बारे में? अब ये तो नहीं पता जी हमारे को, हम इस तरह नहीं पता, क्योंकि हमें इसलिए शक हो रहा है इस पर कि उसकी लड़की से बात करता था। और लड़की ने भी, जब मेरा लड़का गया है 3-4 दिन बाद लड़की ने फ़ोन करा है मेरे पास, तो उसने खुद कहा था कि मेरे भाई का हाथ है। तो हाँ, मैंने कही, मैंने तेरा घर तो मुझे पता नहीं है, तो वहाँ जाके पूछूं। उस लड़की ने मेरे से खुद कहा था कि गुलाईबाग 1 नंबर गेट से घुसोगे तो 25 नंबर कमरा है मेरे भाई का, वहाँ रह रहा है, वहाँ जाके उसके नाम भी कंप्लेंट करो। तो हमने गुलाईबाग के थाने में भी दी थी, पर इन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा था। आपने जो मिसिंग की कंप्लेंट आप लिखवाने गए थे, जो पुलिस ने आपको बोला था कि आप 4 बजे आना, तो वो किस तारीख की बात थी, आपको कुछ पता? 18 तारीख की बात है। हाँ जी, हाँ जी, 18 नंबर। हाँ और आज जी। 13 दिसंबर हो गया है। आपको जो बॉडी है उसके बारे में कैसे पता चला कि कहाँ बॉडी मिली? वो तो हमारे को समीपुर बादली से फ़ोन आया था हमारे, हमने यहाँ से सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमने सिविल एंड डीसीपी का ऑफिस है, वहाँ हमने कॉल करी थी। तो वहाँ भी हम इनसे भी कहते थे कि जैसे लड़के का फ़ोन जहाँ बंद हुआ है तो वहाँ की लोकेशन भी तो होती है कि किस किस से बात हुई है, पर इन लोगों ने वो भी छानबीन नहीं करी थी हमारी। नहीं जी, हमने वहाँ पर सिविल लाइन में डीसीपी के ऑफिस में करा था, तो उन्होंने हमारे को 3-4 नंबर बताए थे। तो उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन में तुम्हारे को जैसे भी होगा तिला दे देंगे। हम आज सोमवार को गए हैं, बुधवार की रात को बादली के थाने से हमारे पास फ़ोन, पुलिस वाले आ गए थे हमारे घर पे। तो कह तुम ऐसा है बादली थाने चलो, हमारे को कुछ एक चीज़ मिली है तो तुम्हारे को देखनी है। तो इसके नाना और इसके पापा गए थे, उन्हों को दिखाई थी, खाली फ़ोटो दिखाई थी, कह रहे इससे पहचानो। तो इसके पापा ने और नाना से उस खाली जूते और कपड़ों से पहचाना था कि आधा हमारा लग रहा है और आधा नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि सुबह जहांगीरपुरी मोचरी में आ जाना, वहाँ तुम्हें मट्टी दिखा देंगे, उसमें पहचान करना। तो फिर मैं गई थी, मेरी भाभी गई थी, मेरे पापा गए थे, उसके लड़के के पापा गए थे, पर उन्होंने हमारे को जब भी नहीं दिखाई थी, खाली इसके नाना को और इसके पापा को अंदर लेके गए थे। तो जब उनको पहचान बताई थी, तो जब देखा था तो उसके कान में बाली थी, हाथ पे नाम था और जूते थे और पैंट जो पहन के गया था वही थे। हाँ जी, मतलब आपको चेहरा बिल्कुल ख़राब कर रखा था, ईंटों से वार। ऐसा हो रखा था? पूरा जख्मी था, ये सारा पूरा घायल हुआ पड़ा, देखने लायक नहीं थी उसकी शिकल बिल्कुल भी। इससे वार किया हुआ था? कुछ जैसे चक्कू मारा गया था क्या? ईंटों से, पत्थरों से वार किया गया उसके सर पे। हाँ जी। अब यहाँ बॉडी आई थी, घर पे बॉडी लेकर नहीं देखने लायक थे, हमें दिखाई नहीं किसी को भी, हालत बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाया हमारे को, हमारे बच्चे का बिल्कुल भी हालत ही ऐसी थी। वो तो हमारी चाचा जी बताएंगे उनको। इस टाइम बॉडी आई है यहाँ पे पुलिस ने? उन्होंने जब मट्टी निकाली थी आपने देखा था चेहरा? आपने जी, मैंने मट्टी का चेहरा देखा था या आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं, मैं वहीं पे गया होता, बादली थाने में गया था, वहीं पे उन्होंने कंप्यूटर में दिखाया था हमारे को। तो उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, ऐसा लगा था उसके चेहरे पे पत्थरों से वार किया हुआ है। काफ़ी बार उसका चेहरा पहचानने में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। फिर हमारे को वहाँ जहांगीरपुरी हॉस्पिटल में लेके थे, मोर्चरी में, वहाँ में दिखाई थी बॉडी। मैं गया था, भैया भाई गए थे और उसके लड़के के पापा, हम बॉडी किस लिए लेकर गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में? फॉरेंसिक के लिए? पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में जब हमें दिखाई है बॉडी तब उसके बाद पोस्टमार्टम किया है। पहले हमें दिखाई थी, हमने जूते से पहचाना और जिस कपड़े में गया था उसी कपड़ों में उसकी बॉडी हमें मिली और वही कपड़े पहन रखे थे उसने। मतलब ये जो घटना है उसको अंजाम उसी दिन दे दिया गया था जिस दिन वो घर से? हाँ जी मैम, उसी दिन दे दिया गया था, क्योंकि 16 तारीख को वो निकला था यहाँ से, मिसिंग की लिखवाई थी हमने, तो वो 16 तारीख को रात में उन्होंने काम कर दिया उसका। 16 तारीख को ये काम हो गया था और उसी कपड़ों में हमारे को बॉडी मिली उसकी। और हमने कपड़ों से ही पहचान हुई थी, जूते भी वही पहन के गया था, कपड़े भी वही थे और उसके कान में बाली थी और एक टैटू बना हुआ था ये नाम का, वो था उसका। तो आपने बॉडी मिलने के बाद क्या कार्यवाही के लिए डिमांड करी है? कुछ करा है सर? डिमांड तो मैम करी है, जो जिन्होंने ये काम करा है उनके हाथ भी नहीं कँपाए, जिन्होंने उनको उसने मारा लड़के को, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। अब हमने कार्रवाई की मांग करी है, वो करें 90 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे हम। अभी भी 90 दिन, मतलब 3 महीने का समय मांगा? 3 महीने का समय मांगा है उन्होंने हमारे से, इंसाफ दिलाने। हाँ जी। और हाथ पैर भी बांधे रखे थे उसके पीतों से। किसने बोली? हाथ पैर भी बांध के मारा? हाथ पैर बांध रखे थे, जो जूते के पीते होते हैं ना उसी से पैर बांध रखे थे, उसी से हाथ बांध रखे थे। हाथ पैर बांध रखे थे, मैंने खुद देखा था उसको। तो हाथ पैर बांध के बॉडी मिली थी, उसमें से शव निकाला था। जो ये 90 दिन का समय भी आपसे किसने मांगा है? ये गुलाबी बाग वाले पुलिस ने? नहीं, ये बादली थाने वालों ने। अब गुलाबी बाग वाले थाने वालों ने तो कुछ करा ही नहीं है। अब यहाँ जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं अब हमारे हाथ में है ही नहीं, वहीं बादली थाने जाओ अब।
हमने पहले मिसिंग की कंप्लेंट सबसे पहले गुलाईबाग थाने में लिखवाई थी। तो जैसे वो लड़की है बताया जा रहा है जिसके साथ प्रेम प्रसंग था, तो उसको नहीं बुलाया गया पुलिस थाने में पूछताछ के लिए? एक बार उसका भाई आया था बस। लड़की को नहीं बुलाया? ना, अभी तक नहीं बुलाया। हमने आज भी आपसे पहले भी आए थे, उनको भी हमने बोला था लड़की और लड़के को उसके भाई को सबसे पहले पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ अभी कोई। और वो गुलाबी बाग टाइवन 25 नंबर में रहती है। आपको पूरा लोकेशन भी पता है, उसके बावजूद अगर आप पुलिस को बता रहे हैं तब भी कुछ नहीं 25, हाँ जी। अभी तक नहीं, पुलिस वालों ने घर पे गए हैं नहीं गए, लड़की है नहीं है, अभी तक पकड़ा ही नहीं है लड़की को। तो ना लड़की के भाई, अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि टाइवन गुलाबी बाग 25 नंबर में रहते हैं वो। सेटलमेंट जैसा कुछ लग रहा है? नहीं, सेटलमेंट क्या, अब पता चले तो तभी। वो लोग कुछ सेटलमेंट कर रहे हैं? अभी ये मैं नहीं कह सकता ना अभी तो अब हमारे को पुलिस वाले बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। अभी हम अभी नहीं बोल सकते। जब हमारे को बुलाएंगे सेटलमेंट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आप लोगों को लड़की वालों पे सिर्फ शक है या पूरा यकीन है? यकीन है, शक नहीं है, यकीन है। क्योंकि वो जब हमारा लड़का गायब हुआ था ना, तो इसकी मम्मी के पास उसका भाई फ़ोन करता था, आपका बेटा मिला? नहीं मिला, रोज़ फ़ोन करता था। आपने कभी पूछा नहीं कि उन्हें कैसे पता चला कि हमारा बेटा घर पे नहीं है? ऐसा था मैम, सब सारे यहाँ रहते हैं तो उसको पता हो गया कि सबको पता चल गया कि वो लड़का इनका गायब हो गया। हमने मिसिंग की, वो लड़का ही कह रहा था, लड़की का भाई कह रहा था कि तुमने मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लिखवाई। थाने में भी उसने बोला था। फिर हमने पुलिस वालों को बोला ये रोज़ फ़ोन कर रहा है, तो फिर उसके बाद उसके फ़ोन नहीं आए हमारे पास। लड़की की मम्मी के पास फ़ोन करता था वो कि आपका बेटा मिला बस। हाँ, और लड़की ने बताया इनको कि आप कंप्लेंट कर दो। जैसे लड़का गायब हुआ था 16 तारीख को, तो 4-5 दिन बाद लड़की ने इनकी मम्मी को फ़ोन कराया कि मेरे भाई का ही हाथ है। अच्छा। लड़की ने फ़ोन करा था कि हाँ बताया आप कंप्लेंट कर दो, मेरे भाई का ही हाथ है। तो इसीलिए हमारे को 100% उसके भाई पे ही डाउट हो गया, उसी ने करा है। और वो हाँ, वो मर्डर ही है, वो मर्डर ही किया गया है, मर्डर ही है। जब यहाँ बॉडी आई है तो पुलिस वाले उस समय यहाँ मौजूद थे? नहीं, कुछ पुलिस वाले नहीं थे, हम परिवार था सारा बस यहाँ पे। बॉडी को आप लेकर कैसे आए? बॉडी का एम्बुलेंस में लेके आए थे वहाँ से अस्पताल। भी लोग लेने आए? हाँ, नहीं पापा वगैरह गए थे, आदमी लेके आए थे। हम तो लेडीज़ घर पे थे, हम क्या कर सकते थे। हम लेडीज़ थे, बाकी तो सब आदमी वहीं पे थे। उनके साथ भी जब बॉडी आई तो कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं, पुलिस वाला कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया पुलिस वाला, तो कोई नहीं आया। बस वहीं से अस्पताल। हाँ जी। पुलिस वालों ने बॉडी हमारे को हैंड ओवर करा के चले गए थे पुलिस वाले। फिर उसके बाद पुलिस वाले नहीं थे, हमारे एम्बुलेंस में लेके आए थे हम। हमने घर वालों को भी चेहरा नहीं दिखाया था लड़के का। तो आप जो मिट्टी है वो आप कैसे, मतलब क्या करा? हम लेके आए थे, फिर उसका संस्कार करा हमने। हाँ जी, संस्कार करा था। नहीं, मतलब फॉरेंसिक वगैरह कुछ नहीं कराया? कुछ भी नहीं करवाया गया। कुछ भी नहीं करा, उसका करने लायक नहीं था तो क्या करते मैडम, उसका कुछ है ही नहीं था। हम तो कह रहे हैं हमारे बच्चे का सब मुंह तो दिखा दो, मुंह तक नहीं देख पाए तो फिर इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बहुत इतनी बुरी तरीके से बदबू भी आ रही थी, स्मेल भी आ रही। इन्होंने हमारे चाचा ने कहा कि मुंह पे कपड़ा रखना, सारे कोई मत इतने पास जाना, नहीं दिखाया। लेडीज हो के कह रहे हो लेडीज से गए होश गाबड़े हो जाएंगे, बेकार है स्थिति, मत दिखाओ। तो फिर वैसे के वैसे ले गए। ज़्यादातर रोका भी नहीं, 5 मिनट रोका हुआ ले गए थे। 5 मिनट रोका था ताकि उसका पूरा वो दिखा दे कि हाँ बच्चा आ गया हमारे पास। 2 मिनट भी नहीं रोका उसे। गाड़ी खड़ी हुई है, लेके चले गए, बिल्कुल नहीं रोका उस टाइम, बिल्कुल नहीं रोका। बिल्कुल भी वहाँ इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उसकी। तो आगे क्या सोचा? पुलिस वाले तो सुन नहीं रहे और 90 दिनों का टाइम मांगा है। मैडम क्या जिस पे आपको शक है, आप जानते हैं कि इसने करा है ऐसा कुछ, उसके बावजूद भी उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। अब वो अपने आप कर रहे हैं पुलिस वाले, जो हम समय बादली वाले कर रहे हैं। अब वही उन्होंने कहा है कि अब देखो तसल्ली से करो, अब ये काम तसल्ली से होंगे। वही कर सकते बस उन्होंने इतना कहा है। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बेटा हम तो कुछ करने ऐसे तो और क्या कर सकते हैं हम। बेटा ही जान खो दिया हमने, उससे ज़्यादा हम क्या करें। अब कितने टाइम से था रिलेशनशिप, कुछ पता है आप लोगों को इसके बारे में? 2-2.5 महीने 2-2.5 महीने। बस 2-2.5 महीने में इतना हड़कंप मच गया? हाँ, इतना ही हड़कम हो गया। पता नहीं थी ऐसा हो जाएगा हम लोगों को, इतना हमने सोचा भी नहीं था हमारे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा। कैसे होगा क्या नहीं होगा, हमने बिल्कुल नहीं सोची थी, बिल्कुल भी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ परिवार, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सब सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और यह चाहते हैं कि पुलिस वाले जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।